बेटा हमारे पास डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ फैक्ट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? फैक्ट्स बने हुए हैं। एक फैक्ट है कि चीज जो है वो डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है। सो डेयरी प्रोडक्ट, चीज, मीट। बेटा मीट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से? बीफ है, चिकन है और लैम है, ठीक है। मेड विद, अच्छा बर्गर जो है वो किस किस चीज से बनता है? मेड विद, बर्गर के अंदर बीफ भी है, ठीक है। मेड विद कोफ्ता जो है वो लैम्ब का हमारे पास। मेड विद कीश के अंदर उसने 3 चीजें डाली हुई है। मेड विद कीश के अंदर चीज भी है, कीश के अंदर एग भी है और कीश के अंदर फ्लोर भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसने कुछ हमें फैक्ट्स बता दिए। फिर वो कह रहा है कि एक और आप फैक्ट आई थिंक ऐड करो। वो कह रहा है कि जी लस्सी इज मेड विद डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड योगर्ट। तो बेटा आपको कितने 4 फैक्ट्स और ऐड करने पड़ेंगे। क्यों, किस तरह से, कैसे, क्या कौन बताएगा मुझे? अच्छा हम इसके अंदर रूल नंबर 10 ऐड कर देते हैं। बेटा बताओ रूल नंबर 10 क्या होगा? डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट क्या लिखोगे यहाँ पे? योगर्ट। अच्छा मिल्क भी है, मिल्क हमारे पास ऐड नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा 11 और क्या क्या था हमारे पास? डेयरी प्रोडक्ट, उसके बाद बस ये तो कितने बन गए? 2 बन गए। बेटा आगे वाला बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट फट, आसान वाली चीजें जल्दी से बताया करो। मेड विद, अच्छा मेड अंडरस्कोर विद, पहले पहले क्या लिखोगे? कॉमा। बेटा व्हाट वी हैव डन, वी हैव इंक्लूडेड डेली प्रोडक्ट। हमारे पास जो डेयरी प्रोडक्ट है वो मिल्क ऐड हो चुका है। हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट जो है वो योगर्ट ऐड हो चुका है। हमारे पास मेड विद, अच्छा मेड विद के अंदर हमने क्या किया? लस्सी कॉमा मिल्क, मेड विद लस्सी कॉमा योगर्ट, ठीक है। क्योंकि जो लस्सी हमारी प्रोडक्ट है वो मिल्क से और लस्सी हमारी प्रोडक्ट योगर्ट से मिलके बन रही है। तो हमने यहाँ पे इन रूल्स को ऐड करना था फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। रूल नंबर 10, 11, 12 एंड 13। That was milk and that was yogurt. And then हमें ये भी स्पेसिफाई करना था कि जो लस्सी है दैट इज मेड विद मिल्क एंड मेड विद योगर्ट, ठीक है। लाउड एंड क्लियर, एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? फातिमा, चांद, रियान एंड उस्मान। So dairy product milk, dairy product yogurt, made with lassi, comma milk, because lassi is the dish that is made with milk and then made with lassi, lassi is made with yogurt, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारे पास कीश made with these 3 things, ठीक है ना? Okay. Let's talk about the last thing that we have done. बेटा इसमें हमारे पास देखो 2 वेरिएबल्स हमें दिए हुए थे। एक हमें पहले यहाँ पे वेरिएबल दिया था टाइप ऑफ मीट। जब मीट फैक्ट के साथ आप टाइप ऑफ मीट को वेरिएबल को यूज करोगे तो वो टाइप ऑफ मीट के अंदर आपको क्या रिटर्न करेगा? बीफ, चिकन और लैम। बेटा क्यों करेगा? क्योंकि पीछे जब हम जाके देखेंगे अपने फैक्ट्स को, जब भी कभी तुम भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पीछे पीछे जाके देखोगे यहाँ मीट के अंदर अगर आप यहाँ पे इस जगह पे कोई वेरिएबल यूज करते हो ब्रैकेट के अंदर तो ऑफ कोर्स उसके अंदर आपको मीट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो रिटर्न कर देगा। मेक सेंस? इसी तरह से अगर नीचे यहाँ पे इसको समझ लेने के बाद अगर मेड विद में कीश के बाद यहाँ मैं इंग्रेडिएंट्स लिख देता हूँ, सही है फातिमा? तो बेटा इंग्रेडिएंट के अंदर आपके पास क्या क्या आएगा? देखो अगर हम मेड विद में, मेड विद के अंदर कीश के अंदर ये तीनों फैक्ट्स हमारे हाईलाइट हो रहे हैं।
अगर मैं इस चीज, एग और फ्लोर की जगह पे एक जनरलाइज्ड वेरिएबल इंग्रेडिएंट लिख दूंगा तो क्या करेगा, इंग्रेडिएंट के अंदर वो चीज एग और फ्लोर ये सारी चीजें रिटर्न कर देगा। यू ऑल कैन सी दैट। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब हमारे पास लास्ट जो रूल जो हमें बनाना था वो ये था कि हमें वो सारी डिशेस रिटर्न करनी है जो कि मीट के साथ बनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज ढूंढनी थी कि हमें फैक्ट्स कौन कौन से चाहिए। तो एक तो हमें फैक्ट चाहिए होगा मीट, क्योंकि हमें मीट वाली डिशेस ढूंढनी है। और डिशेस के लिए हमें कौन सा वाला फैक्ट चाहिए होगा, मेड विद वाला चाहिए होगा। सही है ना, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पर आने के बाद इफ सबसे पहले लिख देंगे मीट, और मीट के अंदर हम एक वेरिएबल यूज करेंगे जैसे कि ऊपर यूज किया हुआ था हमने, टाइप ऑफ मीट, जिसमें हर तरह का मीट रिटर्न हो रहा है। तो मीट टाइप ऑफ मीट ये लिखा। उसके बाद नीचे बेटा हम क्या लिख देंगे, मेड विद। ठीक है, और मेड विद के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे डिश वेरिएबल को यूज करेंगे ये वाला, और कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे टाइप ऑफ मीट। अब देखो टाइप ऑफ मीट में तीनों तरह का मीट आ गया, और जब वो तीनों तरह का मीट यहाँ पर आएगा उसके अगेंस्ट जो जो डिशेस इसमें भले कोई सा भी मीट हो वो सारी डिशेस रिटर्न हो जाएंगी। मेक सेंस? चलो, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास। बेटा आज के बाद डिक्लेरेटिव लैंग्वेज का नाम मत लीजिएगा, ठीक है? फाइनल गेट इट डन, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा आप प्रैक्टिस जरूर करो, लेकिन इसमें कोई इतनी टेक्निकलिटी नहीं है कि इसको हम बार बार बैठ के डिस्कस करें। सही है? तो बेटा उसके बाद हमारे पास उसने कुछ क्लॉजेस को इनपुट करने का कहा है, और फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा जिक्र किया है उसने, माइट विजिट वाला उसने हमें यहाँ पे क्लॉज दिया हुआ है, और दैट्स इट। बेटा यू ऑल कैन सी दैट। अच्छा बेटा हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बने हुए हैं कि विलियम एक पर्सन है, ठीक है? धीरज एक पर्सन है, इनग्रिड इज अ पर्सन, मेगन इज अ पर्सन, एंड देन देयर आर कंट्रीज। कंट्रीज के अंदर हमारे पास इंग्लैंड, स्पेन, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, मलेशिया और मॉरिशस है। विजिटेड का उसने रूल किस तरह से बनाया हुआ है कि जी विलियम ने स्पेन को विजिट किया हुआ, सही है? इनग्रिड ने न्यूजीलैंड को विजिट किया हुआ है, धीरज ने स्पेन को, और मेगन ने भी स्पेन को विजिट किया हुआ है। ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स है, सही है ना? अच्छा, जीना इज अ पर्सन हु हैज विजिटेड साइप्रस। तो बेटा कैसे ऐड करोगे? बेटा पहले पर्सन ले आओ, जीना को एक पर्सन बना दो, फिर कंट्री, और साइप्रस को आप एक कंट्री बना दो, और फिर विजिटेड, जीना ने विजिट किया हुआ है साइप्रस। Now this is where things start getting interesting. Write the result returned by the goal. बेटा visited X Spain. स्पेन के अंदर जितने भी लोग विजिट करके आए हैं सबके नाम रिटर्न कर दो, धीरज और मेगन। ठीक है? अच्छा, माइट विजिट, अब ये वाला फन है। पीसी माइट विजिट सी इफ P is a person, C is a country, X में विलियम भी है। थैंक यू यार। अच्छा बेटा P might visit C if P is a person, C is a country, and P has not visited C. अच्छा, इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि जी आप इस तरह का रूल बनाएं कि हमें वो लोग स्पेसिफाई करके दें कि जिन्होंने उस कंट्री को विजिट ना किया हुआ हो और वो उसको विजिट कर सकते हैं। माइट विजिट का रूल बना के दिखाओ।
तो पी अगर आप चाहें तो को पी को पूरा पर्सन लिख सकते हो, सी को पूरा कंट्री लिख सकते हो, लेकिन आपके पास बेटा वही पुराने वाले जो फैक्ट्स हैं वही मौजूद हैं, उसी को यूज करते हुए लिखना है आपको, ठीक है। इसी को तो माइट विजिट के लिए कैसे लिखोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, माइट विजिट पी कॉमा सी, तो बेटा माइट विजिट, यहाँ पे जानबूझ के इसको पर्सन, लेकिन पर्सन के नाम का तो ऑलरेडी फैक्ट बना हुआ है ना, तो उसको फिर हम खाली पी ही लिखता है, ठीक है। पी कॉमा वेयर सी इज फॉर द कंट्री। अब आपको क्या लगाना है, विजिटेड पर्सन, वो वाला पर्सन अगर वो कंट्री विजिट नहीं कर चुका तो इसमें नॉट लगेगा, नॉट, नॉट यहाँ पे अगर मैं पी लिख दूं और यहाँ पे सी लिख दूं, इसका मतलब अच्छा मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, पी लिखने के बाद हम स्पेन वाला काम तो कर चुके हैं ना, उसने स्पेन की जगह पर्सन, तीनों पर्सन्स के नाम हमें रिटर्न कर दिया था। अगर हम यहाँ पे लिख दें लेट्स सपोज वेरिएबल, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई ऐसा बंदा है जिसने एक से ज्यादा कंट्रीज विजिट की हो यहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि P might visit C if P is a person, C is a country and P has not visited C। वो ये कहना चाह रहा है कि might visit के अंदर ये ऑप्शन आएगा, भाई विजिटेड तो हो गया ना, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि विलियम माइट विजिट न्यूजीलैंड, क्योंकि विलियम ने अभी तक न्यूजीलैंड को विजिट नहीं किया, सही है। मेगन माइट विजिट न्यूजीलैंड, क्योंकि मेगन ने अभी तक न्यूजीलैंड को विजिट नहीं किया, वो स्पेन को विजिट कर चुकी है। आपने इसको आइसोलेट करना है यहाँ पे, कैसे करोगे, ठीक है। विजिटेड के अंदर बेटा पी इज अ पर्सन, सी इज अ कंट्री, नॉट किस तरह से करोगे, अगर हमारे पास विजिटेड के अंदर, अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये भी मेरे ख्याल में बना के बताना पड़ेगा, विजिटेड के बाद बेटा हमें ये वाला रूल भी लगाना पड़ेगा, पर्सन के अंदर सी पी, ठीक है, ताकि सारे के सारे पर्सन इसके अंदर रिटर्न हो जाए, और फिर कंट्री, कंट्री के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं सी, और यहाँ पे हम मेरे ख्याल में इसको अगर मैं नीचे लिख दूं, नॉट विजिटेड पी कॉमा सी, दिस विल गोइंग टू वर्क, कि इन लोगों ने ये कंट्री नहीं विजिट किए हुए, वो माइट विजिटेड की कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे, ठीक है। अब वो एक अलग बात है कि यहाँ पे इफ भी लगा दो और इक्वल्स टू लगा के यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर लेते हैं मार्किंग स्कीम के साथ, ठीक है। पर्सन पी, कंट्री सी, नॉट विजिटेड पी कॉमा सी, बेटा पी पी के अंदर सारे लोग रिटर्न होंगे, कंट्रीज के अंदर सारे कंट्रीज रिटर्न होंगे। विजिटेड में क्या होता है कि जो विजिट होता है वो रिटर्न करता है ना, हमने नॉट लगा दिया, उसका उलट कर दिया, समझ रहे हो बेटा। विजिटेड में क्या होता है कि इस पर्सन ने ये वाला कंट्री विजिट किया, नॉट करके हमने क्या किया, उसका उलट कर दिया कि इन लोगों ने ये वाले कंट्रीज विजिट नहीं किए हुए, तो ये माइट विजिट करेंगे। वैसे तो क्वाइट ऑब्वियसली वी हैव डन दैट, लेकिन एनी केस हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। मेजून 20 पेपर 4 वेरिएंट 2, उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला, 5, मेजून 20 पेपर 4 वेरिएंट 2। अब इफ पर्सन पी एंड कंट्री सी एंड नॉट विजिटेड, अच्छा मैंने बेटा एंड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब हम एंड नहीं लिखते, मैंने इफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब हम इफ नहीं लिखते, हम ऊपर यूं 1 2 3 यूं करके लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस हमने बिल्कुल सही लिखा। बेटा क्यों परेशान कर रहे हो एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर ने जब बाकी से में वो चीज़ नहीं देखी तो ठीक है लिख दो,
देयर इज 90% चांस कि आपको फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन एग्जामिनर को मार्किंग स्कीम में ना ये चीज अब नजर नहीं आएगी ये वाली, और उसको 1 2 3 ऊपर तले यूं करके लिखेगा, लाइन में नहीं लिखेगा वो 1 2 3 यूं करके लिखेगा। तो आप लोगों के अब 2021 के बाद वाले जितने भी डिक्लेरेटिव लैंग्वेज के क्वेश्चंस है ना, उसके आंसर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी जो वर्कबुक के अंदर अब मैंने दिया तुम्हें लेटेस्ट वाला। सही है ना, मेक सेंस। डिक्लेरेटिव यहाँ पे अब कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है हमें, होपफुली इंशाल्लाह। डिक्लेरेटिव के बारे में दोबारा बात तो नहीं होगी।